अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर असीब अशरफ और आज FMD जिसको मुंह खुर कहते हैं उस केस के साथ हाज़िर हुए हैं। ये जैसा मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, इसकी जो खुर है पिछला, ये कैसे इसने उठाया हुआ है। एक्चुअली जो इसका खुर है ये उतरेगा ऊपर से इसका, उसके बाद नीचे से नया बनेगा और नया आएगा। ये बहुत ज़्यादा एडवांस केस है। अब इसका अगर आप मुँह दिखाएँ तो इसके मुँह से रालें आ रही हैं, इसके मुँह के अंदर भी छाले बने हुए हैं। तो इस जानवर का 105 टेम्परेचर है अभी। तो ट्रीटमेंट क्या है अब इसमें? ट्रीटमेंट कोई नहीं है FMD की। वायरल डिजीज़ है, 7 इसकी किस्में हैं जिसको 7 इसकी सीरोटाइप्स बोलते हैं। उनके ख़िलाफ़ हमारे पास वैक्सीन्स हैं। रशियन वैक्सीन अच्छी है, 6-6.5 हज़ार की आती है। अपने जानवरों को टाइमली वैक्सीन करवाएं। टेम्परेचर इस एनिमल का ज़्यादा है, 105 है। टेम्परेचर को नॉर्मल रखें और सेकेंडरी एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए इसको कोई ना कोई एंटीबायोटिक लाजमी लगाएं। अब दूसरा, मुंह के जो छाले हैं और जो 2 खुरों के दरमियान जो मसला है, इसके बना छाले हैं और अब खुर जो उतरने वाला है इसका, वो कैसे रिकवर होगा? इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमने डिसइंफेक्शन करनी है। डिसइंफेक्शन कैसे करेंगे? KMNO4 जिसको पिंकी कहते हैं, उसका हमने सलूशन बनाना है और उस सलूशन से इसके पैर भी धोने हैं, इसके मुँह की भी वॉशिंग करनी है। पैर कैसे धोने हैं? पैर जो है वो अच्छी तरह, इसका जो खुर है वो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है, उसके साथ अच्छी तरह रगड़ें, अच्छी तरह साफ़ करें और फिर उसके बाद पिंकी का सलूशन इसके ऊपर स्प्रे करें। अब ये जो जानवर है इसके अंदर ये मसला कम से कम 7 से 8 दिनों के अंदर रहेगा, फिर ये रिकवर कर जाएगा। इस जानवर को बाकी जानवरों से अलहदा बांधना है, जैसे इन्होंने इसके साथ बांधा हुआ है, तो बाकियों को भी मसला आ सकता है। ये जानवर तो मेल है, लेकिन अगर ये फ़ीमेल होती तो इसके दूध से भी वायरस शेड होता है। अब ये मेल है तो इसके सीमन से वायरस शेड होगा। इसकी जो आगे मुंह से सिक्रीशंस आ रही हैं वहाँ से वायरस शेड हो रहा है। जहाँ जहाँ से वायरस निकल रहा है वहाँ से दूसरे जानवर को लगने का ख़तरा है। अब जैसे ये जानवर फॉर एग्ज़ाम्पल खुरली के ऊपर बांधा हुआ है, जहाँ से ये चारा खाएगा वहीं से साथ दूसरा जानवर खाएगा, तो उसको भी, अगर इसको मसला तो उसको भी आने के बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं। अपने जानवरों को जो मुंह खुर की बीमारी है इससे बचाएं, टाइम पे वैक्सीन करवाएं और डॉक्टर को बुला के इसका इलाज करवाएं। अब दूसरा, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि जो मैंने पहले चीज़ें बताई कि दूध के ज़रिए से आता है, सीमन के ज़रिए से, मुंह के ज़रिए से ये जो रालें इसकी आ रही, इसमें वायरस शेड होता है। उसके अलावा ये वायरस एक जानवर से दूसरे जानवर तक हवा के ज़रिए भी जा सकता है। कोशिश करें कि जिस जानवर को मसला आया उस जानवर को दूसरे जानवरों से काफ़ी ज़्यादा दूर रखें, ताकि उसकी जो हवा है जिसमें वायरस है वो दूसरे हेल्दी जानवरों तक ना पहुँच सके। अब इसके अलावा इस जानवर में, जिस जानवर में भी FMD आती है उसमें प्रोडक्शन लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो जानवर आगे थ्रू आउट द लाइफ उस तरह से प्रोडक्शन अपनी नहीं दे पाता। तो ये बीमारी ऐसी बीमारी है जिसमें जानवर मरते बहुत कम है, लेकिन इसमें जानवर अफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसको केस फर्टिलिटी रेशो कहते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा है। मोटिलिटी इसकी कम है, लेकिन ये नुकसान बहुत ज़्यादा करती है किसान का भी और जानवर का भी। तो इसलिए अपने जानवरों का भी ख्याल रखें, टाइमली वैक्सीन करवाएं और अपना भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।